हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन एक बार फिर मिल रहे हैं एक्सीड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं माई सेल्फ शरद पारिक आप लोगों के सामने लेके आए हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस और पूरी थ्योरीज कवर करवा दी है, जो आप पहले के जो वीडियोज़ है आप उसमें देख सकते हैं। ओके तो दोस्तों, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उस कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप पूरी तरह एनालाइज कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है। अपन तीनों एक्टिविटीज़ कवर करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों तैयार हो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए? ओके चलिए प्रोसीड्स। ओके स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल जी का हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट दी गई है आपको, जिसमें लिखा गया करंट लायबिलिटीज, लोन फ्रॉम मिसेस लता, बैंक लोन लॉन्ग टर्म एंड कैपिटल दे रखी है। एसेट्स दे रखी है आपको कैश, डेटर, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इस बैलेंस शीट को देख के आपको कुछ आइडिया आया? हाँ सर, क्लिक हुआ। सर ये बैलेंस शीट एक सोल प्रोप्राइटर की है, ये बैलेंस शीट कंपनी की नहीं है, ये कंपनी अकाउंट्स नहीं है। कंपनी अकाउंट्स होता तो उसमें शेयर कैपिटल लिखा हुआ आता, उसमें पीएनएल अकाउंट अलग से लिखा हुआ आता, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है। ओके, इंफॉर्मेशन पढ़ें कि मिस्टर नटवरलाल ने वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई है और 25,000 रुपए का ड्रॉइंग्स किया है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, फाइनेंस का सोर्स है। ड्रॉइंग्स करी है, फाइनेंस का सोर्स है, विड्रॉल हुआ है कैश का ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड पॉइंट, मशीनरी पर चार्ज हुआ है डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए और बिल्डिंग पर चार्ज हुआ है डेप्रिसिएशन 5,000। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूरा इजी है, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है। क्या सर इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे आएगा? तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड आउट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो आप 11th और 12th में करते हुए आए। उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं उन सब के बिहाफ से आपको प्रॉफिट फॉर देयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट में यही प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट फॉर देयर कैसे आया। ओके तो दोस्तों, अपनी नोटबुक निकालो, स्टार्ट करते हैं। तो राइट डाउन लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखिए आप क्लोजिंग कैपिटल फॉर द ईयर। जी हाँ दोस्तों, लिखिए आप क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आप किसने मेंशन कर रखी है? 1,64,000। इसमें ऐड करेंगे आप ड्रॉइंग्स, जो अपन 12th क्लास में फॉर्मेट पढ़ गए थे वही है कि क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। तो ड्राइंग्स आपको दे रखी है 25,000 रुपए। हाउ मच? 25,000 एंड लेस एडिशनल कैपिटल। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए एडिशनल कैपिटल कितनी है? 10,000। ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इट इज नॉन एज या इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। कैलकुलेट करो आप कैलकुलेटर से। 1,64,000 प्लस 25,000 और माइनस 10,000 इक्वल्स टू 1,79,000 लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको 1,50,000। तो दोस्तों आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो उसे प्रॉफिट कॉल्ड कहा जाएगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस। तो 179 माइनस 150 इक्वल्स टू 29,000। ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर नोट डाउन करें आप। दोस्तों अपन ने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया है, जिसका स्टार्ट कहां से किया गया? जिसका स्टार्ट किया गया क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में है
1,64,000। सर इसमें और क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? सर इसमें एडजस्टमेंट ये होगा कि आपको ड्राइंग्स ऐड करनी होगी क्लोजिंग कैपिटल में और एडिशनल कैपिटल लेस करनी होगी। तो ड्राइंग्स आपकी इन्फॉर्मेशन में है 25,000 की आपने ड्राइंग करी है और 10,000 आपने एडिशनल कैपिटल लगाया। तो अपन ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 1,64,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 179 और उसमें से लेस कर दो आप ओपनिंग कैपिटल 1,50,000। ये आपका आ जाएगा दोस्तों प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इस प्रॉफिट फॉर द ईयर से आप स्टार्ट करोगे, इस प्रॉफिट फॉर द ईयर से आप स्टार्ट करोगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। तो दोस्तों तैयार हो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, आपने नोट डाउन कर लिया? जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है, बिल लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब आप हेडिंग लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसमें नंबर ए लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। $29,000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 29,000। अब आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड नॉन कैश आइटम। तो ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंफॉर्मेशन पढ़ लो। दो तो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको मशीन पर 10,000 एंड बिल्डिंग पर 5,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000, ठीक है। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट बताएगा मेरे को? इसके अलावा सर डिविडेंड होता है, सर डिविडेंड नहीं है। सर ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, सर वो भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, सर लोन तो है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है। सर डेप्रिसिएशन होता है, वो हमने लिख दिया। सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है, सर कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं इसमें, एसेट बेचने की सोल्ड आउट की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, वो है नहीं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंस, गुडविल राइट ऑफ, ये नहीं है, गुडविल भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन देख लो, नहीं है। ओके, तो आप इसको टोटल करके बाहर लिख दो 15,000। तो 29,000 प्लस 15,000 44,000 एंड इट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज लिखो। आप यहां तक नोट डाउन करो। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आई आपको? आपने क्या करा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड आउट करा। नेट प्रॉफिट के बाद आप इसने एडजस्टमेंट लिखे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की तो एडजस्टमेंट करें। इसके अलावा सर और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, वो हम टोटल कर दिए। अब इसी के आगे टू बी कंटिन्यूड है दोस्तों। ओके, इसमें लिखो इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज और डिक्रीज इन
वर्किंग कैपिटल। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सर क्या क्या इंक्लूड होगा? सर एसेट साइड से आइए आप, कैश नहीं आएगा क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। सर इसके बाद डेटर्स, जी हाँ डेटर्स आएगा, 40,000 से हो रहा है 45,000, सर इंक्रीज हुआ लेस। डेटर्स के बाद स्टॉक 30,000 से 25,000, सर ये रिड्यूस हुआ, ऐड स्टॉक 5,000 एंड आफ्टर दैट बस दो ये। फिर लायबिलिटी साइड में वो कैपिटल बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम मिसेस लता, करंट लायबिलिटीज 35 से 40 इंक्रीज, ऐड करंट लायबिलिटीज 5,000। दोस्तों आपको ये तो याद हो गया होगा कि करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो लेस होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ऐड होगा, एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज विल बी ऐड एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? लेस होगा। तो अब इनका नेट इफेक्ट बोलो कितना है? 5,000। टैली कर दो, 44,000 प्लस के एंड 5,000 भी प्लस का, तो कितना हो गया? 49,000। हाउ मच अमाउंट? 49,000 प्लस में है तो इसे क्या कहा जाएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ अपने एक एक्टिविटी कंप्लीट की है और जिसका नाम है कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करिए आप इसको नोट डाउन, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये वाला अकाउंट समझ में आ गया एकदम पूरा क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला, जिसके अंदर से अपने प्रॉफिट फाइंड आउट करा। ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तभी आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ये कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, एक सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, और सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में इंक्लूड रहता है। ये आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो प्रॉफिट अपन ने कैपिटल अकाउंट से फाइंड आउट करा है। इसी के लिए अपन ने क्या करा? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करी ड्रॉइंग्स, लेस करी एडिशनल कैपिटल, ये आई आपकी एडजस्टेड कैपिटल, एंड आफ्टर दैट अपन ने लेस करा ओपनिंग कैपिटल, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द 29,000। अगर ये आंसर अगर माइनस में आता तो आपका लॉस होता। डन डन। फिर अपन ने 29,000 में अपन ने डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट थे वो दोनों ऐड करें। इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल वाला एडजस्टमेंट करा अपन ने, एंड वर्किंग कैपिटल वाला एडजस्टमेंट डेटर इंक्रीज ऐड, स्टॉक डिक्रीज, डेटर इंक्रीज लेस, स्टॉक डिक्रीज ऐड, एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज इट विल बी ऐड, और टोटल कर दिया अपना कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके दोस्तों, ठीक है, नोट डाउन करो आप इसे। इसके बाद अपन बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। ओके, लिख लिया सभी ने? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप बनाओ, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होगा। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो ही नाम आएंगे, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपकी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, उनका अगर इनफ्लो हो रहा है तो ऐड कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा? लेस। तो आप बैलेंस शीट देखिए और उसके एसेट साइड में देखिए, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये तीन फिक्स एसेट दे रखी। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं सर। सर बिल्डिंग पे और मशीनरी पे दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा। लैंड को मैं देख के बता सकता हूं कि सर ये 30,000 से 40,000 हुई है, जाहिर सी बात है सर ये परचेज हुई। क्या हुई है? परचेज हुई है। बिल्डिंग और मशीनरी पे सर डेप्रिसिएशन लगा है, तो एक बार आप हमें लेजर अकाउंट बना के समझा दीजिएगा जिससे आप पूरा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप बनाओ बिल्डिंग का लेजर अकाउंट। दोस्तों बनाओ बिल्डिंग। एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, देन राइट डाउन टू बैलेंस बीडी। बताइए सर बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? बिल्डिंग का बैलेंस है सर, ओपनिंग है 50,000 एंड क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी
55,000, ठीक है, ओपनिंग 50 एंड क्लोजिंग 55,000। अब बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा सर 5,000, डेप्रिसिएशन 5,000, टोटल 60,000। डिफरेंस टू साइड में आया, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 10,000। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बिल्डिंग परचेज हुई है, 10,000 की आउटफ्लो ऑफ कैश है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा। ऐसे ही आप लेजर अकाउंट बनाइए मशीनरी का, वही सेम एसेट का बैलेंस डेबिट, टू बैलेंस पीडी, टू बैलेंस पीडी। बताइए मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 70,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 80,000। दोस्तों आप बताएंगे डेप्रिसिएशन कितना लगा मशीनरी पर? मशीनरी पर सर डेप्रिसिएशन लगा 10,000। बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। टैली करेंगे 90,000। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 20,000। तो दोस्तों ये दोनों तो आउटफ्लो के सोर्स हुए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इसके बाद मैं कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना सकता हूं। तो स्टार्ट करेंगे, आप लिखो नंबर 2 बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नोट डाउन कर लीजिए आप। बिल्डिंग का अकाउंट है, मशीनरी का अकाउंट है, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दीजिएगा। बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 55,000। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है उससे एसेट रिड्यूस होती है, तो एसेट्स के बाई साइड में लिखा गया 5,000। डिफरेंस जो आया वो 2 में आ रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग क्या हुई है? परचेज। वो तो साफ साफ पता लग रहा है, 50,000 की ओपनिंग थी, 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 45 की बची। अब 45 की बिल्डिंग अपने आप 55 कैसे हो सकती है? परचेज करने पे ही होगी, जाहिर सी बात है। तो कितना परचेज हुआ? 10,000। ऐसे ही मशीनरी 70,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 80,000। 70 की थी, 10 का डेप्रिसिएशन लग गया, सर कितने की बची? 60,000 की। 60,000 की मशीनरी को अपने आप 80,000 कैसे हुआ? क्योंकि ये 20,000 की क्या हुई है? परचेज हुई है। ये 20,000 क्या हुई है? परचेज हुई है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम नोट डाउन करें। इसके साथ आप लैंड को भी कंसीडर करेगा। लैंड है आपकी तो लैंड देखो आप 30,000 से 40,000, ये तो साफ साफ पता लग रहा है सर परचेज हुई है। तो लेस परचेज ऑफ लैंड 10,000। आपने बिल्डिंग परचेज निकाली, ये भी 10,000 परचेज। परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000। आफ्टर दैट आपने मशीनरी भी परचेज 20,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप टोटल करके टोटल जाके बाहर लिखिए 40,000 लेस का। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश आउटफ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 40,000। तो बोलो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ यहां तक? तो 40 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तीनों आउटफ्लो के सोर्स हैं।
लैंड है वो इंक्रीज हो रही है 10,000 से, बिल्डिंग है वो 10,000 से परचेज हुआ है, एंड मशीनरी है वो 20,000 से परचेज हुई है। तो तीनों की तीनों आउटफ्लो के सोर्सेज हैं और तीनों ने लेस कर दिया 40,000। आफ्टर देन लास्ट एंड फाइनल बची फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो अपन और क्लियर करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लिया, बिल्डिंग और मशीनरी वाला, ओके। तो आप लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके तो दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो है नहीं सर, कैपिटल वाला आएगा ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। उसमें आएगा लोन। तो सबसे पहले लोन से स्टार्ट करते हैं। लोन फ्रॉम मिसेस लता से लिया गया था लोन, और शुरू में था डैश एंड आफ्टर दैट हो गया 15,000, मतलब इनफ्लो है। एड लोन फ्रॉम मिसेस लता, लोन फ्रॉम मिसेस लता है 15,000। सर बैंक लोन सर 40,000 से 30,000 हो गया, तो आपने रीपे करा है, रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है, तो लेस। रीपेमेंट ऑफ लोन लेस रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000। ठीक है सर। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग से कैश का आउटफ्लो हुआ रिड्यूस, एंड एडिशनल कैपिटल से कैश का इनफ्लो हुआ इंक्रीज। तो एडिशनल कैपिटल थी 10,000, एड एडिशनल कैपिटल 10,000 एंड लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हाउ मच? 25,000 टोटल कर लीजिएगा। बताइए एक बार दोबारा, आपने लता से लोन लिया, ऐड, आपने बैंक को रीपेमेंट करा, लेस, आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कैश इनफ्लो हुआ बिजनेस में, ऐड, आपने ड्राइंग्स कर ली, आउटफ्लो हुआ, लेस। नेट बैलेंस बताइए इसका। तो 15,000 प्लस 10,000, ये तो प्लस प्लस के, एंड माइनस 25,000 एंड माइनस 10,000। ओके, माइनस में आया बैलेंस इसका। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब दोस्तों अपन को तीनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा। आपको अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना था 49,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना था 49,000 प्लस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस का 40,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस का 10,000। तो आप लेस करो 49,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 10,000। ओके, तो बैलेंस तो सर माइनस का आ गया, तो नेट डिक्रीज 1,000, नेट डिक्रीज 1,000। अब दोस्तों तैयार होके बैठ जाओ, आपके साथ जादू होने वाला है। जादू कैसे सर? ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़े इसमें, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना है ओपनिंग कैश बैलेंस? 5,000। अब देखो जादू होगा, क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आएगा। आपका डिक्रीज कितना है 1,000 माइनस में, आपने ओपनिंग कैश बैलेंस 5,000 ऐड करा। देखो बैलेंस शीट में देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आ रहा है 4,000, और हमारा भी यहां पर टोटल कितना आ रहा है 4,000, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट डाउन कर लीजिएगा। आराम से कर लो नोट डाउन। बोलो यहां तक पूरा क्लियर हुआ?
अपन ने स्टार्ट, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था दोस्तों, इसमें आप सबका आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना था कि सर इसमें नेट प्रॉफिट कैसे आया, क्योंकि ये किसी एक सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, तो जहाँ से नेट प्रॉफिट आपको अलग से मेंशन न करके आपको इन्फॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा, जो कि आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L अपन ने बनाया था। और ये तो बहुत इजी रहा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दे रखी थी, तो अपन ने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर ली ड्राइंग्स, और एडिशनल कैपिटल क्या कर ली अपन ने, लेस कर दी, और फिर ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद प्रॉफिट आ गया। कई बार आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है, तो जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाया आप उसमें पुट अप करें वैल्यूज, और अपने आप आपकी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन थी, तो अपन डायरेक्ट भी डेप्रिसिएशन से परचेज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, लैंड का पता लग रहा है साफ साफ 30,000 से 40,000 10,000 इंक्रीज हुई है। बिल्डिंग का देखिए दोस्तों 50,000 ओपनिंग थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो अपने आप कितनी हो गई वो 45 की। अब 45 की वैल्यूज अब 55 हो रही है, तो परचेज ही हुई ना 10,000 की। आप मशीनरी में अप्लाई कर सकते हो, 70,000 ओपनिंग वैल्यू है, 70,000 पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, रिड्यूस होगी, उससे मशीनरी कितनी बची 60,000 की। अब 60,000 की मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस उसका 80,000 जब बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सर परचेज हुआ है। और आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये तीनों जब परचेज हुए हैं एंड फिक्स्ड एसेट्स परचेज इज एग्जांपल ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसे क्या करा जाएगा, लेस करा जाएगा। ये अपन ने करा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल आएगी। ड्राइंग आउटफ्लो हुआ, लेस कर दिया, एडिशनल कैपिटल इनफ्लो हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में, तो अपन ने क्या कर दिया, ऐड करा। एंड लोन और मिसेज जो लता वाला लोन है उनका आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में 0 था मिसेज लता का लोन, और आफ्टर कितना हो गया 15,000, तो लायबिलिटी तो बढ़ी है लेकिन कैश तो आया ना, और कैश आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड। एंड आफ्टर दैट बैंक लोन 40,000 था स्टार्टिंग में, और कितना हो गया 30,000, अपने आप थोड़ी होगा कम, पे करना पड़ेगा। आपने रीपेमेंट किया है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन डिक्रीज करता है आपके कैश को, तो उसे क्या करा गया, लेस। इसके बाद अपन ने टोटल करा, आपका नेट बैलेंस आया माइनस का 1,000, अपन ने ओपनिंग कैश को ऐड कर दिया 5,000, और क्लोजिंग बैलेंस आया दोस्तों 4,000। ठीक है, तो ओके दोस्तों, ऐसे हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने को मिलते रहेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियोस में, और नीचे जो नंबर्स हैं एक्सीड यूट्यूब चैनल के, आप इन पर कॉन्टैक्ट करें वीडियोस के लिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।